हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के बारे में, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन क्वेश्चन उनके बारे में, क्योंकि आप हर बार हर जगह यही क्वेश्चन बार बार पुटअप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इन पर क्यों ना एक स्पेशली वीडियो बना दी जाए। देखिए, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करने वाला हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा। क्या वर्ग 3 पात्रता परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या डीएड वाले, यानी कि जिन्होंने रनिंग में चल रहा है, जो डीएड वाले हैं और एनआईयूएस डीएड वाले आवेदन कर सकते हैं? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला है। क्या जो डीएड वाले रनिंग है, डीएलएड वाले रनिंग में चल रही है उनकी, क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? क्या बीएड वाले वर्ग 3 की परीक्षा दे पाएंगे? तो ये आपके कॉमन क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बिल्कुल डिटेल में हम 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। सभी साथी अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, जो हमारे प्यारे साथी अभी तक न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो देखिए, यह आपको मैं बताने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। जो पिछली बार नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी, सेम उसी के आधार पर लेकर के आया हूँ मैं। अपने से कुछ भी आपको ऐड चीजें नहीं करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर आपका दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता 50% अंक होगी। शिक्षक पद, देखिए यहाँ से आप देखिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर कार्य अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ये आपका पात्रता परीक्षा को लेकर के है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर हमें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो देखिए ये आपका 2018 या इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2018 या 2018 के बाद जो भी पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में हुई है, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर रखा है तो उसकी वैधता आजीवन रहेगी। आपको अगेन कोई पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी नॉलेज के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी क्वालिफाई का सर्टिफिकेट है। ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका ये चीज दिया हुआ है कि आपको बार बार कोई पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2018 में या उसके बाद या 2018 के बाद पात्रता पास की है, ठीक है, ये तो आपको फर्स्ट पॉइंट हो जाता है क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि डीएलएड वाले रनिंग वाले आवेदन कर सकते हैं क्या? तो देखिए, आगे हम बात करते हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो देखिए, आगे इसमें हम और चर्चा करें आपका। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर आप देखिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है। देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण, अगर आप अंतिम वर्ष में है ना, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। अब देखिए, यहाँ से आप देखिएगा, अगर आप पात्रता परीक्षा को देने वाले हैं, अगर आप रनिंग में हैं, अंतिम वर्ष में हैं या प्राथमिक पहली वर्ष में हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जो डीएलएड वाले हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथीगण हैं, अगर आप पहली साल में हैं या फिर आप अंतिम वर्ष में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस एक दिक्कत आएगी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अभी आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं और जो चयन परीक्षा होगी उससे पहले आपका अगर डीएड आपका फाइनल नहीं होता है, तो फिर वहां पर आपको मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर मांगा जाता है जो चयन परीक्षा होगी
उसमें जो नोटिफिकेशन आता है उसकी डेट से पहले आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बस इतना सा है, आपने अभी कर रखा है नहीं कर रखा है या फिर आपका रनिंग में है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। अभी आपका जो माध्यमिक यानी कि वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा हुआ था ना, उसमें भी सेम यही था कि उसमें आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का साथ में हुआ था, ठीक है। वर्ग 3 यानी कि आपका जो गायन वादन वाले थे, गायन वादन वाले, तो देखिए इन दोनों का साथ में हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज मेंशन थी, क्लियर थी कि अगर आप एक यानी कि वर्ग 2 या वर्ग 3 एक पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं तो आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप दोनों ही यहाँ पर देना चाहते थे तो उन्होंने बोला था कि आपको किसी एक का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एक 1 ईयर का, सेकंड ईयर का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था आपका पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का, अभी जो लेटेस्ट में हुआ है उसका। तो ये आपका लेटेस्ट के हिसाब से मैंने बता दिया है कि आपको रनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, रनिंग वालों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। बस आपका क्या होगा, जब चयन परीक्षा होगा उससे पहले पहले आपको क्वालिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, तभी आप बाद में जाकर के एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा चयन परीक्षा में जाकर के। तो पात्रता परीक्षा को लेकर के ऐसा कोई मापदंड नहीं है, आप परीक्षा दीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं आपका उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। कौन सी परीक्षा की बात कर रही है? जो आपका चयन परीक्षा हुआ। चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि से पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन क्लियर करना होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से आपको इसको एक बार अगेन पढ़ना है। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने की अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने का अनुमति नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर के सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। तो जो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बिल्कुल भी शैक्षणिक योग्यता है ही नहीं, वो ना तो अंतिम वर्ष में ना फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप कोई गलत जानकारी दे करके आप पात्रता परीक्षा देते हैं तो फिर आपकी अर्हता को निरस्त कर दिया जाएगा और आपका कार्रवाई होगी। तो ये आपको देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ रनिंग वालों के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आप अपना एग्जाम दे सकते हैं पात्रता परीक्षा वाला। अगर आप एक में भी नहीं है, अभी आपने फॉर्म डाला है, तो भी आप दे सकते हैं, बट आपको शर्तें हैं, कोई गलत जानकारी फिल नहीं करनी है, ठीक है। ये आपका मैं वर्ग 2 के हिसाब से बता रहा हूँ। वर्ग 2 का अभी पात्रता परीक्षा हुआ था, उसमें ये था कि आप वर्ग 2 का पेपर दे सकते हैं, पात्रता परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक को देना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप एज ए अपना 12th की, 11th की, जो भी आपके वहाँ पर क्राइटेरिया था उसको डाल करके आपका फॉर्म फिलअप हो रहा था, और पात्रता परीक्षा दिए भी हैं बहुत सारे विद्यार्थी। तो ये था आपका, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम आपका चर्चा करेंगे, आपको क्या चर्चा करेंगे, NIOS वालों के लिए। तो NIOS DLED वालों का क्या है? तो देखिए, NIOS DLED वालों को अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपसे, तो अगर मैं MP के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो पहले आपका पेपर हुआ था उसमें आपका NIOS को माना गया था, पहले मान्य किया हुआ है NIOS को। ये तो आपका पहले वाला हो गया कि आपका NIOS DLED वालों को पहले मान्यता मिली थी, प्राथमिकता मिली थी आपका मध्य प्रदेश में। बट अगर अभी की सिचुएशन की अगर अपन बात करते हैं तो NIOS DLED का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी सुनवाई हो रही है। अभी आपका कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई थी, तो अब इसको लेकर के फाइनल डिसीजन आना है। क्या डिसीजन आता है उसका अपन वेट करेंगे। जैसे ही कोई डिसीजन आता है हम उस पर वीडियो आपको बना देंगे। फाइनली कोई डिसीजन आएगा तभी अपन वीडियो बनाएंगे। हायरिंग वगैरह आपकी होती रहती है, तो हर एक हायरिंग पर हम आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे, ना ही आपको हर एक हायरिंग पर वीडियो बनाएंगे। तो ये आप अभी तक के लिए आपके लिए NIOS वालों के लिए खबर है कि पहले आपका मान्य किया हुआ था, और आपका देखिए मैं बता दूं, कुछ जगह NIOS को अभी भी मान्य कर रही हैं और कुछ जगह नहीं मान्य कर रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा,
और नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसमें क्या चीज़ें मेंशन रहती हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, हम इसके लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि इस पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि कुछ जगह आपका मान्य किया जा रहा है, कुछ जगह मान्य नहीं किया जा रहा है, तो अभी हम इस पर स्पष्टली कुछ कहना सही नहीं समझते हैं। ठीक है, वेट करेंगे आपका, या तो हम वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, एससी का वेट करेंगे, या फिर वेट करेंगे आपका नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं तब हम आपका इस पर क्लियर करेंगे। अभी आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपकी मैसेज आ रही थी कि सर NIOS से हमने DED कर रखा है, क्या हम इसमें एलिजिबल माने जाएंगे, तो आप तैयारी करते रहिए। तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक ना कीजिए। अगर आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पढ़ते रहिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा आपके हित में और कुछ अच्छा बेहतर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रयास चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह आपके केसेस चल रहे हैं। तो आपके पक्ष में नोटिफिकेशन आएगा, पक्ष में आपके में फैसला सुनाया जाएगा। तो सभी साथी बताना, ये आपके लिए अपडेट देना था। अब देखिए बात करता हूँ BED वालों के लिए। तो BED वालों का क्या होने वाला है, तो देखिए BED वालों के लिए अभी के लिए मैं अपडेट बता दूं कि जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा पास कर रखी है 2020 वाली, तो उनका पात्रता परीक्षा पास माना जाएगा। ठीक है, अभी जिन्होंने आपका पात्रता परीक्षा पास कर रखी है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, उनको पास माना जाएगा। अभी एक लेटेस्ट में आपका न्यूज़ निकला था उत्तराखंड में, उत्तराखंड का नैनीताल का न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, वहां पर ये बोला गया है कि जिस समय देखिए जो आपका BED वाला केस था 11 अगस्त 2023, तो 11 अगस्त 2023 से पहले पहले BED वाले जहां पर भी मान्य थे और जिन्होंने जो भी आपका पेपर या पात्रता परीक्षा दिया था वो सब वैलिड है, क्योंकि जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का वो 11 अगस्त 2023 के बाद का है। तो 11 अगस्त 2023 के बाद आपका इनवैलिड किया गया था, उससे पहले आपका पात्रता परीक्षा हुआ था, तो आप ये क्वालिफाई रहेंगे। क्या ये आपका क्वालिफाई रहने वाला है, तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे अगर आपने DLED वगैरह और भी कुछ आपका एक्स्ट्रा कर रखा है तो आप उसके बेस पर चयन परीक्षा दे सकते हैं, बट आपको अगर आप चाहते हैं पात्रता परीक्षा देना तो दे सकते हैं, अन्यथा अगर आपका DLED वगैरह रनिंग में चल रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका ये वैलिड रहेगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ भी डाउट हो एनी हाउ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सभी साथी बताइए कैसा आपको सेशन लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।